अभी मैं एक बार इसके अंदर जाऊंगा और पहली बार ऐसा इतिहास में होने वाला है कि नीचे की तरफ बिल्कुल बनाया गया है। अंदर चलते हैं दोस्तों, छोटा सा हिस्सा ये वाला। और ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग होता है और काफ़ी सावधानी के साथ में हम लोगों को आगे की तरफ निकलना है। अंधेरे के बीच में यहाँ बनी हुई है वो सुरंग। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को अपनी टीम के साथ में पंजाब का विजिट करवाने वाला हूं। और यहां पर हम लोगों को इतने सारे पॉइंट्स मिले हैं जिनको देखने के बाद में आप लोग इतने खुश हो जाएंगे और हर बार की तरह कुछ नया पहली बार आप लोगों के सामने हम लेकर आए। और यहाँ पर हमें पीछे की तरफ जो इतनी बड़ी एक इमारत, एक मकबरा दिखाई दे रहा है, ये मकबरा है उस्ताद सैयद खां का मकबरा। दोस्तों, इसका जो इतिहास है, इसकी जो बातें हैं वो तकरीबन आज से 400 वर्ष पुरानी बनी हुई है और उन बातों के अंदर इतना मजबूत इतिहास जुड़ा हुआ है जिस इतिहास को सुनने के बाद में आप अपनी कड़ियां एक के बाद एक जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। चलिए दोस्तों, करते हैं अपनी आज की वाली हम वीडियो शुरू। मकबरे के ऊपर जाने के लिए इस प्रकार की सीढ़ियां बनाई गई हैं। हम ऊपर जाएंगे और दोस्तों इस तरफ आप लोगों को जो ये ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा होगा अंधेरे के बीच में, यहाँ बनी हुई है वो सुरंग जिसको हम अपनी इस वीडियो के अंदर बाद में आप लोगों के समक्ष अंदर जाकर दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। आइए मेरे साथ आप। ऊपर आने के बाद में हम लोगों को काफ़ी बड़ा इसका खाली एरिया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इसका कितना ऊंचा ये जो एक मेहराब बनाया गया है, कितना विशाल है। और इस विशालता के साथ में इसके अंदर के डिज़ाइन को भी आप देख सकते हैं जिसके अंदर डायमंड शेप दी गई है। और ये सारी की सारी जो शेप दी गई है वो बनाई गई है चूने पत्थर से और जिनका इस्तेमाल वो लोग ईंटों के बीच में करते थे उस मसाले से। अभी हम लोग थोड़ा इसके अंदर की तरफ जाएंगे और ये काफ़ी पवित्र स्थान होते हैं तो इन पवित्र स्थानों का हमें हमेशा आदर सम्मान करना चाहिए। तो आइए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आने के बाद में हम लोगों को एक स्क्वायर आकृति का पूरा हिस्सा दिखाई दे रहा है। बीच में यहाँ पर आप लोगों को जो ये 4 कब्र दिखाई दे रही हैं दोस्तों, इनमें से एक कब्र है उस्ताद सैयद खां की कब्र और जो बाकी 3 कब्रें आप लोगों को दिखाई दे रही हैं ये उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के साथ में रहने वालों की हैं। ये अज्ञात हैं, इनका नाम नहीं पता हम लोगों को। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ये जो कब्र आप लोगों को दिखाई दे रही है ये सिर्फ और सिर्फ एक ऊपर की लोगों के दर्शन करने की कब्र है। जो वास्तविक कब्र होती है वो मिट्टी से जुड़ी होती है और वो कब्र इस स्थान के बिल्कुल नीचे ज़मीन की तरफ बनाई गई है। वहाँ पे भी आप लोगों को मैं लेके जाऊँगा और थोड़ा हम इसके अंदर की वास्तुकला को देख लेते हैं। जब आप अपनी नज़रों को इस पूरे मकबरे के हर हिस्से में घुमाएंगे तो आपको एक बेहतरीन नज़ारा दिखाई देगा और ये बेहतरीन नज़ारा इसकी उस खूबसूरती को पेश करता है जिस खूबसूरती की वजह से ज्ञानविक की टीम आप लोगों को हमेशा कुछ नया दिखाने की कोशिश करती रहती है। ऊपर की तरफ का जो डोम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल गोल आकृति का बना हुआ है और इसमें ईंटों का प्रयोग कैसे किया गया है वो आपके सामने आज पेश हो रहा है। लेकिन इसको गोल आकृति कैसे दी जाती थी, इसके पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट साइंस काम करता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्विंच मेथड बोलते हैं। और जो स्क्विंच मेथड होता है उसमें हम नीचे की तरफ पहले स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि 4 दिशाओं का बनाते हैं। उसके बाद हम उनके कोनों को काटकर 8 दिशाओं में देते हैं, जैसे कि आपको इसके ऊपर वाले हिस्से में भी दिख रहा होगा। 4 के 8 बन गए हैं ये वाले जो मेहराब आपको दिखाई दे रहे होंगे। और इस 8 को इस तरीके से कर्व किया जाता है कि वो 16, 32, 64 और उसके मल्टीपल्स में चलता चला जाए और उसके बाद में बनता था हमारा पूरे का पूरा एक ऊपर का डोम सर्कुलर फॉर्म में।
बाहर आने के बाद भी इस तरफ जो इसका गेट है बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा गेट हमें दूसरी तरफ दिखाई दे रहा था। और ये उस समय की एक वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत नमूना है, एक ऐसा अद्भुत कला करती है जिसको देखकर हर किसी इंसान का दिल खुश हो जाता है। अंदर का नज़ारा हमने देखा, एक बार मैं आप लोगों को इसके पूरा आउटर का नज़ारा दिखाता हूँ ताकि हर कोने को आप देख सके, किसी कोने को मिस ना करें। यहाँ पे भी कुछ कब्र हैं और ये भी इसीलिए बनी है यहाँ पे क्योंकि पवित्र स्थान के आसपास हर कोई दफन होना चाहता है, हर कोई वहाँ पर रहना चाहता है। इस मकबरे का जो इतिहास है दोस्तों वो जहांगीर के शासनकाल से शुरू होता है। जिस समय पूरे भारत के अंदर मुगलों ने अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, उस समय पंजाब के सरहिंद नामक स्थान पर जो यहाँ के गवर्नर थे उनका नाम था उस्ताद सैयद खां, जो एक जाने माने वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट भी थे। और उनके मृत्यु के बाद में उनकी याद में ये इतना खूबसूरत मकबरा यहाँ बनाया गया। अभी हम लोग ऊपर की तरफ चल रहे हैं और ये एक ऐसा हमने टॉम देखा है जिसमें दीवारें के साथ साथ में इसकी जो सीढ़ियाँ वो चौड़ी बनी हुई हैं। ज़्यादातर में हमने देखा कि काफ़ी छोटी बनी होती हैं। और इसके बीच में जो मसाला इस्तेमाल किया गया, देखो आज भी 400 वर्षों के बाद भी ये जो मसाला है बिल्कुल मजबूत है, इसके बीच में ईंटें बिल्कुल भी नहीं निकली हैं। यही खासियत हुआ करती थी पहले की वास्तुकला की, पहले के डिज़ाइन की। यहाँ से आइए आप एक बार। और अभी हम बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से में जा रहे हैं। इन सीढ़ियों के लिए हमें झुक के आना पड़ा ऊपर। सीढ़ियों में खासे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे एक होल छोड़ा गया ताकि पानी वगैरह नीचे की तरफ फ्लो आउट हो सके। और ये देखिए कितना छोटा सा पॉइंट है ये, यहाँ पे आना पड़ेगा झुककर हमें। देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, अंदर आइए। क्या बेहतरीन चीज़ दिख रही है हमें यहाँ पे। ये एक हॉल बना हुआ है और इस हॉल के अंदर जाने का जो रास्ता है वो मैं आप लोगों को लेके जाता हूँ कि क्या है इसके अंदर। अंदर चलते हैं दोस्तों। अभी काफ़ी छोटा है ये और झुक के जाना पड़ेगा यहाँ पे यार। ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना बड़ा ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग होता है। कितना झुक के मुझे आना पड़ा। वाओ, पहली बार मैंने लाइफ में अपने ऐसा हिस्सा देखा है जिसके अंदर नीचे एक डोम बनी हुई है और ऊपर की तरफ दूसरी डोम हम लोगों को दिखाई दे रही है। इसमें पूरा चक्कर लगाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें बारीकी के साथ में यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। नीचे काफ़ी गंदगी है भाई और मुझे बड़ी सच में दिक्कत हो रही है इसमें आगे जाने में। और नीचे पता नहीं पैरों में काफ़ी चुभ भी रहा है, मेरे कांच वाँच भी हैं शायद छोटे छोटे। इतना ज़बरदस्त नज़ारा मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा था और मुझे ये पैटर्न नहीं पता था कि रियल में डोम कैसे बनती है। और पहली बार हम अपनी इस वीडियो के अंदर ये देखने जा रहे थे कि डोम के अंदर डोम कैसी होती है। वो नज़ारा हमें यहाँ दिखाई दिया और मैं इतना ज़्यादा खुश होता हूँ अपनी इन इतिहास की चीज़ों को अपनी इस वीडियो में कैप्चर करने के लिए, ताकि जो लोग इतिहास के साथ में जुड़ना चाहते हैं, प्यार करते हैं, उन तक हर वो चीज़ आ सके जो वो देख रहे हैं और जो वो देखना चाहते थे। इसीलिए दोस्तों हम ऐसे स्थानों पर आते हैं ताकि हमारे सभी दोस्तों को चीज़ें ये दिख सके। आप मेरी हालत देख सकते हैं पूरा घूमने के बाद में कैसी मेरी हालत हो गई है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसको देखने के बाद में शायद आपके बहुत सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। यहाँ पे ना साइड में जो मिट्टी मेरे पैरों में अभी तक जो बहुत दर्द कर रही थी, मैंने वो थोड़ी सी ना अपने हाथों में उठा ली है और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। ये देखिए, ये बीज है किसी का, जैसे रुद्राक्ष टाइप का होता है। ये कंकड़ पत्थर हैं, ये भूसे के हैं कुछ निशान से ये। और ये देखिए इसके अंदर क्या क्या मिला रखा है, मेथी वगैरह, क्या क्या चीज़ इसमें मिश्रित नहीं है।
अब आपको तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, इससे पता लगता है कि जो इसके बीच में मसाला भरा गया है उस मसाले के अंदर ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते थे जो आज हम लोगों ने लाइफ में पहली बार देखे हैं, जो काफी ज्यादा अद्भुत चीज हमें मिली है। बाहर निकलते दोस्तों अभी यहाँ से। वही दिक्कत छोटी सी हमें आने में होगी। अरे यार ओ भाई साहब, पता नहीं यहाँ पे मुझे ना होल दिखाई दे रहे हैं। अब ये होल किस चीज़ के वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, निकलते समय दिखे एक बार। और ये पूरे का पूरा जो होल है देखो, इस तरफ भी है ये वाला होल देखो दूसरी तरफ का, ये देखिए दोस्तों। ऐसी चीज़ देखकर है ना इतिहास को और खंगालने का मन करता है यार। बस रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोगों के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं तो अपनी इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हालत देख सकते हैं आप लोग। अब फाइनली हम लोग जाएंगे उस सुरंग के पास में जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। और इसी के साथ में हम अपने इतिहास की बाकी बातों को भी आगे बढ़ा लेते हैं। ऐसा बताया जाता है जो उस्ताद सैयद खां थे वो चगतई थे। अब ये चगतई कौन होता है? चगतई खां के वंशजों को चगतई कहा जाता है, यानी कि चंगेज़ खां के जो बेटे थे उनका नाम था चगतई खां, और उन्हीं के जो वंशज बने जिसमें से अकबर, बाबर, औरंगजेब, ये भी उसी वंश के लोग हैं। और ये तुर्क में रहने वाले लोग थे जिसको बाद में चगतई के वंशज या चंगेज़ खां के वंशजों के नाम पे जाना जाता है। और अब फाइनली हम लोग इस मकबरे के नीचे वाले हिस्से में आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों को उन उस्तादों की कब्र वाला हिस्सा दिखाई देगा और साथ में ही सुरंग भी दिखाई देने वाली है जो कि नीचे की तरफ बिल्कुल बनाया गया है। यहाँ पे भी कई लाखों ईंटों का इस्तेमाल किया गया है और देख सकते हैं रास्ता कैसा है। ये पूरे का पूरा आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। ये गेट नुमा आकृति इसकी बनी हुई है और काफ़ी सावधानी के साथ में हम लोगों को आगे की तरफ निकलना है। मच्छर हमें तो दिख रहे हैं आंखों से बहुत सारे यहाँ पे, और शायद चमगादड़ भी ऐसे स्थान पर होते हैं। ये देखिए चमगादड़ भी हैं। राइट और लेफ्ट में देखते हैं क्या है। यहाँ पर तो ये बंद किया हुआ है रास्ता आगे से। लेफ्ट में देखिए एक बार क्या है ये भी यहाँ से बंद किया हुआ है रास्ता, पूरे का पूरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर का हिस्सा दिखाएंगे आप इसका कैसा बना हुआ है, ये वही गोल गुमटी वाला हिस्सा। आगे चलते हैं एक बार हम लोग, चलिए आगे की तरफ। अंदर शायद कुछ चमगादड़ उड़ रहे हैं 2-4, इनसे हमें बच के रहना है थोड़ा सा। ये छोटे छोटे ही हैं ये। और अभी हम लोग फाइनली इसके अंदर आ गए हैं जिसके अंदर का नज़ारा आप लोग देख लीजिए। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर ये वाला जो मिट्टी का स्थान है ना, इसी स्थान पर उनकी रियल कब्र है। जो ऊपर बना हुआ हिस्सा है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए बनाया गया है। रियल कब्र यही हुआ करती थी उन लोगों की। दोस्तों अब हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं फाइनली, यहाँ से किसी समय पहले पास में ही एक जानी मानी मस्जिद है जो कि 1.6 किलोमीटर दूर पड़ती है, रोज़ा शरीफ। वहाँ तक इस स्थान से सुरंगें निकला करती थी जो आज के समय में इस मिट्टी के नीचे दफन हो चुकी हैं। किसी समय यहाँ से रास्ते भी हुआ करते थे। लोगों ने इस बात की प्रॉपर पुष्टि की है, इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं बनी हुई है। दोस्तों अभी हम यहाँ से बाहर निकलें क्योंकि यहाँ पे बहुत दम घुट रहा है और चमगादड़ भी 2-4 हैं, तो अभी हम बाहर जाएंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा सेफ रहेगा। कुछ मकबरों के अंदर टूट फूट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसके पीछे का एक इतिहास, बहुत विशाल इतिहास है। 1710 के समय में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और जिसे बोला था कि छप्पर चीरी का युद्ध। और वो जो युद्ध था वो पंजाब के बाबा बंदा साहिब और वज़ीर खां के बीच में हुआ था, जिसमें हम बाकी बातों को तब देखेंगे जब हम कोई ऐसा टूटा हुआ मकबरा देखने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पर वीडियो बना के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगली वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।